तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे साम्य, वैषम्य और सिद्धांत। साम्य, वैषम्य, सिद्धांत वैसे तो सांख्य दर्शन ने इसको दिया है। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन ने ये बताया है, जब सृष्टि उत्पत्ति क्रम के बारे में बताया है तो वहां पर बताया है कि जो सृष्टि होती है इसकी उत्पत्ति त्रिगुणात्मक प्रकृति से होती है। अब त्रिगुणात्मक मतलब सत्व, रज और तप, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है। इससे जो है प्रकृति की सृष्टि की उत्पत्ति होती है। साम्य इन्हीं तीनों गुणों को लेकर बोला गया है। साम्य मतलब जब सत्व, रज और तम सम अवस्था में रहते हैं, जब सत्व, रज और तम सम अवस्था में रहते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्रलय आ जाता है। क्या होता है, प्रलय आ जाती है, यानी कि सृष्टि का विनाश हो जाता है। सृष्टि का विनाश हो जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब मधु यानी कि शहद और घृत, इन दोनों को सम मात्रा में अगर मिलाओ तो ये विष बन जाते हैं। लेकिन जब विषम मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं तो चिकित्सा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वैसे ही सत्व, रज, तम जब सम अवस्था में होते हैं तो प्रलय आ जाती है, सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो यही है साम्यावस्था। दूसरा, वैषम्य में क्या होता है? वैषम्य, वैषम्य जब सत्व, रज और तम सम अवस्था में ना हो। जब सत्व, रज और तम सम अवस्था में ना हो तो ऐसी कंडीशन में सृष्टि का विकास प्रारंभ होता है। सृष्टि उत्पत्ति आगे की तरफ बढ़ती है। यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति या सृष्टि का विकास प्रारंभ हो जाता है जब सत्व, रज और तम सम अवस्था में ना हो, यानी कि विषम अवस्था में हो। तो यही जो सिद्धांत है इसे ही हम साम्य वैषम्य सिद्धांत कहते हैं। यही क्या है, साम्य वैषम्य सिद्धांत है। तो सत्व, रज और तम जब सम अवस्था में होते हैं तो प्रलय आती है, विषम अवस्था में होते हैं तो सृष्टि का विकास होता है। और ये दर्शन सांख्य दर्शन के द्वारा साम्य वैषम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। आयुर्वेद में भी साम्य वैषम सिद्धांत का वर्णन है। आयुर्वेद में भी क्या कहा गया है, चरक ने कहा है। चरक सूत्र स्थान 1 में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि विकारो धातु वैषम्य साम्यम प्रकृति
उच्यते, यानी कि जब धातुएं जो होती हैं विषम अवस्था में हो, विषम अवस्था यानी कि अपने जो उनका प्रमाण है, जो नॉर्मल स्टेज होनी चाहिए उससे अलग हो, तो धातुएं जब विषम अवस्था में होती हैं तो विकार, विकार यानी कि रोग की उत्पत्ति होती है। और धातुएं जब साम्य अवस्था में होती हैं, साम्य अवस्था या सम अवस्था जो होती है, तो उसे प्रकृति यानी कि स्वस्थ अवस्था कहते हैं। तो यही क्या है, साम्य वैषम्य सिद्धांत आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद में चरक ने क्या बताया कि धातुएं जब विषम अवस्था में होती हैं तो विकार होते हैं, साम्य अवस्था में होती हैं तो स्वस्थ बना रहता है आदमी। तो साम्य वैषम्य सिद्धांत आयुर्वेद में। इसीलिए आचार्य चरक ने यह भी कहा है कि विषम, जो धातुओं को विषम करने वाले कारण हैं उनका त्याग कर देना चाहिए, और जो समान धातु को रखने वाले कारण हैं उनका सेवन करना चाहिए। जैसे अगर आपका मिट्टी कोई खाता है तो उससे रस धातु दुष्टि, कई जगह देखो मिट्टी खाने की आदत होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो लोग मिट्टी खाने की जिनकी आदत होती है तो उनमें स्रोतस का अवरोध हो जाता है, और स्रोतस के अवरोध होने के कारण उन लोगों में रस धातु दुष्टि हो जाती है। और रस धातु जब ऐसे लोगों में दुष्ट हो जाएगी तो वो विषम अवस्था को प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए आचार्य चरक ने क्या कहा कि जो धातुओं को विषम करे उन कारणों को छोड़े, और जो धातुओं को सम अवस्था में रखें उन कारणों का हमेशा सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट, पीलू पाक, पीलू पाक और दूसरा है पिठर पाक। पीलू पाक और पिठर पाक में अंतर लिखने के लिए भी आता है और वैसे भी टिप्पणी लिखने के लिए आती है। तो हम लोग देखते हैं कि पीलू पाक क्या होता है। सबसे पहले दिमाग में ये रखें कि पीलू पाक क्या है, केमिकल चेंजेस। और पिठर पाक क्या है, फिजिकल चेंजेस। पीलू का मतलब ही होता है परमाणु। पीलू पाक का जो प्रतिपादन किया है वो वैशेषिक दर्शन ने बताया है, और पिठर पाक के बारे में न्याय दर्शन ने बताया है। पीलू का मतलब याद रखें, पीलू का मतलब है परमाणु।
पीलू का मतलब परमाणु। तो इसका मतलब क्या है, परमाणु लेवल पर जो चेंजेस होते हैं वही कहलाता है पीलूपाक। जैसे इन्होंने पाक मतलब पकना। तो इन्होंने बताया, घड़े का एग्जाम्पल दिया। घड़े को जब आग पर पकाते हैं तब अग्नि संयोग के कारण परमाणु इधर उधर चलने लगते हैं। तो जब अग्नि को आग पर पकाते हैं तो अग्नि संयोग से परमाणु इधर उधर चलने लगते हैं। जब परमाणु इधर उधर चलेंगे तो क्या होगा, संयोग जो परमाणुओं का होता है परमाणु संयोग का नाश हो जाता है। परमाणु संयोग का नाश हो जाएगा और घड़ा जो है नष्ट हो जाएगा। और अति अग्नि संयोग से घड़ा नष्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग ये देखते भी होंगे कि जैसे कई बार क्या होता है, मिट्टी के बर्तन को अगर आग पर ज्यादा तपा दो तो वो चिटक जाता है, यानी कि उसके जो परमाणु हैं इतना इधर उधर भाग रहे हैं कि वो नष्ट हो जाता है। और थोड़ा सा कम अगर आंच करोगे तो वो पक। तो यही कहलाता है पीलू पाक, यानी कि उसके परमाणु लेवल पर जो पाक होता है वही पीलू पाक होता है। अगर यही हम अग्नि का संयोग बहुत अधिक ना करें तो ये घड़ा पक जाएगा, तब नहीं टूटेगा, लेकिन अग्नि का संयोग बहुत करने से घड़ा टूट जाता है। और इसका उपयोग क्या हो सकता है पीलू पाक का? आयुर्वेद में पीलू पाक का उपयोग अंशांश कल्पना, आयुर्वेद में अंशांश कल्पना, हालांकि अंशांश कल्पना हम लोग सेकेंड प्रॉप में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं बता दूं, अंशांश कल्पना का मतलब जैसे आयुर्वेद में जो रोग होते हैं उनका कारण दोष को बताया गया है। जैसे दो दोष आपस में मिल जाए, जैसे वात और पित्त आपस में मिल जाए, तो कई बार क्या होता है, वात और पित्त के आपस में मिलने से नए लक्षण होते हैं, यानी कि उनके जो दोष के लक्षण हैं वो लक्षण के अलावा भी लक्षण हो जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन हो गई है वात और पित्त के बीच में, तभी नए लक्षण है। और कई बार क्या होता है कि वात और पित्त दोष जब बढ़ते हैं तो वो अपने अपने लक्षण शो करते हैं। जब वो अपने अपने लक्षण शो करते हैं इसका मतलब वहां पर पिठर पाक हुआ है, केमिकल संयोग नहीं, केवल फिजिकल चेंजेस हुए हैं। लेकिन जब वात और पित्त आपस में मिलकर
वात और पित्त के अलावा कोई लक्षण उत्पन्न करते हो तो उसको हम कहते हैं पीलूपाक। और यही अंशांश कल्पना होती है कि हम उस दोष के गुण के आधार पर हम देखें कि कौन सा गुण और कौन सा गुण घटा हुआ है, तो वही अंशांश कल्पना कहलाती है। दूसरा है पिठरपाक, जो कि चेंज यानी कि बाह्य रूप परिवर्तन है। क्या है बाह्य का रूप परिवर्तन? इन्होंने भी बताया कि जैसे घड़े का अग्नि से संयोग करते हैं तो अग्नि के संयोग से घड़ा भीतरी और बाह्य रूप से पककर पिंड रूप में हो जाता है। यानी घड़ा क्या है, पहले मिट्टी का घड़ा है वो टूट सकता है, लेकिन जब अग्नि का संयोग है भीतर और बाहर से अच्छे से पक गया है तो वो पिंड रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अवस्था परिवर्तन। कच्चे से पक्का घड़ा बनना, अवस्था परिवर्तन हो जाना, यही पिठर पाक है। जैसे इन्होंने बताया कि कच्चा फल हरा होता है लेकिन फल जब पक जाता है तो पीला और लाल वर्ण का हो जाता है। कच्चे फल के रूप, रस, गंध और स्पर्श सब भिन्न होते हैं और पक जाने पर एकदम अलग होता है। वो सब अग्नि के संयोग के कारण से, मतलब गर्मी से पक गए हैं, ऐसा मानना चाहिए। तो पीलू पाक और पिठर पाक के में क्वेश्चन पूछा जाता है टिप्पणी के रूप में। नेक्स्ट है परमाणु। परमाणु लक्षण। परमाणु के क्या सिम्टम है? परमाणु में कहा गया है, परमाणु या परमाणुवाद न्याय और वैशेषिक। जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है? अणु बनता है। एक अणु बनेगा। फिर उसके बाद जब तीन परमाणु आपस में मिलते हैं तो बनता है त्रस रेणु। तो दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु, और जब तीन परमाणु आपस में मिल जाए तो त्रस रेणु। ठीक। कभी कभी त्रस रेणु के ऊपर भी टिप्पणी पूछ लिया जाता है कि ये कैसे बनता है। इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो महाभूत की उत्पत्ति है, महाभूत की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? तो इसमें जैसे आकाश महाभूत जो है
आकाश महाभूत में आकाश के ही परमाणु होते हैं। लेकिन जब वायु महाभूत की उत्पत्ति होती है तो इसमें 1/4 हिस्सा जो है आकाश परमाणु होते हैं और 3/4 जो होते हैं वो वायु के परमाणु। वायु के परमाणु होते हैं। यहाँ हम लोग जैसे त्रसरेणु की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा देख लें कि त्रसरेणु जो होता है वो दृश्य होता है, दिखाई पड़ता है। जब आकाश महाभूत की उत्पत्ति होती है तो उस समय आकाश के 6 परमाणु या एक त्रसरेणु, ये दृश्य है यहाँ तक। तो आकाश महाभूत में 6 परमाणु या एक त्रसरेणु, क्योंकि 3 परमाणु जब आपस में मिलते हैं तब एक त्रसरेणु बनता है। 3 परमाणु नहीं, 3 अणु। 3 अणु जब आपस में मिलते हैं तो एक त्रसरेणु बनता है। त्रस मतलब 3 और 3 गुणे 2 यानी कि 6 परमाणु। क्योंकि एक त्रसरेणु में, अगर यहाँ पर देखिए दोबारा, एक त्रसरेणु में कितने अणु हैं? 3 अणु। और एक अणु में 2 परमाणु हैं। तो एक त्रसरेणु में कितना हो जाएगा? 3 गुणे 2 यानी कि 6 परमाणु। तो आकाश महाभूत में 6 परमाणु और एक त्रसरेणु जब ये मिलता है तो ये दृश्य है। दूसरा देखें तो वायु में क्या स्थिति होगी? वायु महाभूत में 6 परमाणु या एक त्रसरेणु आकाश का और 6 परमाणु या एक त्रसरेणु वायु का। फिर इसी प्रकार से जब अग्नि महाभूत की उत्पत्ति होती है तो अग्नि में 6 परमाणु जो है वो आकाश के प्लस 6 परमाणु वायु के और 6 परमाणु जो होंगे यहाँ पर, 6 परमाणु या एक अग्नि का होगा। और जब जल महाभूत की उत्पत्ति होती है तो यहाँ पर भी 6 परमाणु आकाश के, 6 वायु के, 6 अग्नि के, 6 परमाणु पृथ्वी की जब उत्पत्ति होती है तो पृथ्वी के, 6 वायु के, 6 जल के, प्लस में 6 परमाणु जो होंगे वो किसके होंगे? पृथ्वी के। तो पृथ्वी में देखें तो आकाश, वायु, अग्नि और जल सभी के परमाणु होते हैं और इस क्रिया को अन्योन्या प्रवेश
अन्योन्य प्रवेश कहते हैं, या इसे ही परमाणीकरण या त्रिश्रोणीकरण, अन्योन्य प्रवेश का मतलब क्या है? अन्योन्य प्रवेश का मतलब होता है अन्य में प्रवेश करना। तो यहाँ पर देखें, आकाश जो होता है उसमें कोई और महाभूत नहीं है, लेकिन आकाश सभी में प्रवेश कर जाता है। वायु आगे वाले में, अग्नि अपने से आगे जल में, और जल अपने से आगे पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते हैं अन्योन्य प्रवेश। नेक्स्ट चैप्टर है तंत्र युक्ति। तंत्र युक्ति क्या होता है? युक्ति के बारे में तो पीछे पढ़ाया जा चुका है। तंत्र शास्त्र को कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तंत्र किसे कहते हैं। तो त्रायते शरीरम अनेनेति तंत्र शास्त्रा चिकित्सा तस्य युगते योजना तंत्र युक्तया। यानी कि त्रायते त्रायते शरीरम अनेन इति तंत्रम शास्त्र चिकित्सा च तस्य युक्तयो योजनस्य तंत्र युक्तया। योजनास्त तंत्र युक्तया। तो त्रायते शरीर अनेन इति तंत्रम शास्त्र चिकित्सा च तस्य युक्तयो योजना तंत्र। तो यहाँ पर तंत्र के बारे में और तंत्र युक्ति दोनों की डेफिनेशन लिखी है। तो क्या लिखा है कि त्रायते शरीरम अनेति। त्रायते मतलब रक्षा करना, तो जिससे शरीर की है उसे तंत्र कहते हैं। और शास्त्र और चिकित्सा इसके पर्याय है। शास्त्र और चिकित्सा इसके पर्याय है। तो शरीर की रक्षा भाई, तंत्र में बहुत सारी चीजें, स्वस्थ व्रत लिखा है, सदव्रत लिखा है, औषधियों के बारे में लिखा है, जिनका प्रयोग करके हम हमेशा स्वस्थ बने रह सकते हैं, जिससे हम अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग तंत्र युक्त तंत्र कहते हैं। और उसकी योजना, तंत्र की योजना करना, तंत्र की युक्ति या योजना तंत्र युक्ति कहलाता है।
अब योजना करने का मतलब क्या है यहाँ पर? तंत्र की योजना करना तंत्र युक्ति कहलाता है। इसका क्या मतलब है? यानी कि हमें तंत्र युक्ति का मतलब होता है कि जैसे आपके सामने कोई श्लोक लिखा है, आप उसका अर्थ कैसे पढ़ोगे, कैसे हम उसके अर्थ को जान लें, तो वो जो योजना लगाते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं जिनको हम आज की डेट में नहीं पहचान पाते हैं क्या लिखा हुआ है, तो इन्हीं तंत्र युक्तियों को पढ़कर हम उस पैराग्राफ का अर्थ निकाल लेते हैं, तो उसे हम तंत्र युक्ति कहते हैं। तो जिससे शरीर की रक्षा है उसे तंत्र कहते हैं। शास्त्र और चिकित्सा इसके पर्याय हैं। और तंत्र की योजना यानी कि उसमें लिखी हुई चीजों के अर्थों को हम किस प्रकार से पहचान ले, वह जो युक्ति है वही तंत्र युक्ति कहलाती है। इसके लिए सुश्रुत ने एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताई है। सुश्रुत ने बताया, वाक्य योजना अर्थ योजना। वाक्य योजनम वाक्य योजनम अर्थ योजनम वाक्य योजना अर्थ योजना यानी कि वाक्य योजना और अर्थ योजना में वाक्य को कैसे बनाना है और अर्थ को कैसे जानना है, में तंत्र युक्ति का प्रयोजन कहा जाता है। तंत्र युक्ति का प्रयोजन कहा जाता है यानी कि वाक्य को हमें कैसे बनाना है, शब्द उसके अर्थ क्या होंगे उस वाक्य के, उसके अर्थ को हम कैसे पहचाने, तो वहां पर हम जिस जुगाड़ को लगाते हैं वही तंत्र युक्ति कहलाता है। तंत्र युक्ति सभी आचार्यों ने, ज्यादातर आचार्यों ने अलग अलग बताई है। किसी ने 40 बताई है, किसी ने 45 बताई, किसी ने 36 बताई है। लेकिन तंत्र युक्तियों का डिफिनीशन जो है वो सुश्रुत ने बताई। जैसे अगर हम चरक संहिता पढ़ेंगे तो चरक संहिता में केवल तंत्र युक्तियों के नाम लिखे हुए हैं, उसके आगे की कहानी नहीं लिखी। लेकिन सुश्रुत संहिता में तंत्र युक्तियों का डिटेल बताया गया है, उनकी डिफिनीशन बताई गई है। तो सबसे पहले हम लोग, ये पीजी में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तंत्र युक्तियों की संख्या। चरक और वाग्भट ने 36 बताई, या इसको इस प्रकार से लिखें, सुश्रुत और कौटिल्य अर्थशास्त्र तंत्र युक्तियों की संख्या 32 बताया। ये चरक और वाग्भट ने तंत्र युक्तियों की संख्या 36 बताई। ये एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, अभी बहुत जल्दी पूछा गया था। आधे बच्चे 36 और 32 में कंफ्यूज होकर गलत कर दिए, जबकि बड़ा आसान क्वेश्चन है कि चरक ने तंत्र युक्तियों की संख्या 36 बताया। तो 36 बताया, इसका मतलब 4 ज्यादा बताई हैं। 32 में से 4 ज्यादा क्या बताया है, तो वो लिख लें यहाँ पर, प्रयोजन, प्रत्यासार, उद्धार और संभोग। प्रयोजन, प्रत्युसार, उद्धार और संभोग।
प्रयोजन, प्रत्युसार, उद्गार और संभव। जबकि भट्टार हरिश्चंद्र, भट्टार हरिश्चंद्र चरक संहिता जब लोग आप पढ़े होंगे तो इन्होंने चरक संहिता पे टीका लिखी, भट्टार हरिश्चंद्र ने। इन्होंने तंत्र युक्तियों की संख्या बताई 40। 40 बताई, इसका मतलब इन्होंने भी 4 ज्यादा बताया। तो 36 + 4 इन्होंने कौन सी ज्यादा बताई? तो व्याकरण हेतु, व्याकरण हेतु व्यतिक्रांता व्यवधान, या पहले लिख लें परिप्रश्न और व्यतिक्रांता व्यवधान, ये इन्होंने 4 ज्यादा बताई। भाव प्रकाश ने तंत्र युक्तियों की संख्या 42 बताई। तो ये विभिन्न आचार्यों के द्वारा तंत्र युक्तियां जो है कितनी है वो बताए गए हैं। लेकिन इसमें डिफिनीशन किसने बताई? तो सुश्रुत संहिता ने सबका डिटेल वर्णन किया है। और आप लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, तंत्र युक्तियों का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो काफी टफ हो जाएगा, क्योंकि 32 तंत्र युक्तियों का वर्णन करना थोड़ा सा कठिन होता है। ये थोड़ा व्यतिक्रांता व्यवधान सही से लिख ले। व्यतिक्रांता अभिधान, तो इसमें सबसे पहले तंत्र युक्ति अधिकरण। अधिकरण क्या है? तो जिस मुख्य विषय को लेकर, जिस मुख्य विषय को लेकर दूसरे विषय कहे जाते हैं। जिस मुख्य विषय को लेकर दूसरे विषय कहे जाते हैं वह अधिकरण, वह क्या है? अधिकरण। जैसे रस और दोष। तो रस और दोष ये मुख्य विषय हैं। इनको आधार मानकर इनके आधार पर ही चिकित्सा की जाती है। तो यहाँ पर मुख्य विषय क्या था? रस और दोष है। लेकिन इनके आधार पर ही चिकित्सा की जाती है, यानी कि कैसे मधुर रस के सेवन से कफ बढ़ेगा, मधुर रस के सेवन से बात घटेगी, इसका भी जब वर्णन कर दिया जाए तो वो अधिकरण तंत्र युक्ति कहलाती है। दूसरा है योग। योग क्या है? तो एन वाक्य युजते, एन वाक्य
युज्यते सा योगा। तो एन वाक्यम युज्यते, तो जिनसे वाक्यों को जोड़ा जाए। जिससे वाक्यों को जोड़ा जाए, वही क्या है? योग है। तो योग योजना, अब जैसे कोई चीज कही जाए पहले में, कि जैसे कहा जाए कि मधुर जो है वो कफ बढ़ाता है, मधुर रस। दूसरे में यही जोड़ दिया जाए कि मधुर रस कफ बढ़ाएगा तो वात को घटाएगा। तो यही योग है। नेक्स्ट, पदार्थ। नंबर 3 तंत्रुक्ति क्या है? पदार्थ। और पदार्थ के बारे में तो कुछ पढ़ाना नहीं है, क्योंकि पूरा पदार्थ शुरुआत लेक्चर में ही पदार्थ के बारे में पढ़ाया गया था। नंबर 4 है हेवर्त। हेतु, हेतु का अर्थ। ये क्या होता है? तो जो कहीं कहा गया हो, जो अन्यत्र कहा हुआ अन्य विषय का साधक होता है। जो अन्यत्र कहा हुआ अन्य विषय का साधक हो। जैसे समान गुण वाले द्रव्यों के सेवन से धातुओं की वृद्धि होती है। धातुओं की वृद्धि होती है, ये कहीं पर कहा गया। लेकिन बात रोगाधिकार में जैसे कहा गया कि समान गुण वाले द्रव्यों के सेवन से धातुओं की वृद्धि होती है, लेकिन ये कफ आदि पर भी लागू होता है। यानी कि अगर समान गुण वाले द्रव्यों का सेवन करेंगे तो धातुएं जब बढ़ेंगी, तो केवल ये धातुओं पर ही लागू नहीं होता है, ये दोष पर भी लागू होता है। जैसे कफ के समान गुण वाले द्रव्यों का सेवन करोगे तो कफ भी बढ़ेगा। तो अन्यत्र एक विषय कहा गया है, लेकिन दूसरे विषय का भी वहां पर भी ये साधक यानी कि सटीक सिद्ध होता है, तो उसे ही कहते हैं हेतु अर्थ, हेत्वर्थ। उद्देश्य समान वचन उद्देश्य। समास वचन मतलब संक्षिप्त रूप में कोई चीज कहा जाए। संक्षिप्त रूप से कुछ कहा जाए। तो जैसे शल्य। शल्य क्या है? पीड़ा देने वाला।
तो जो पीड़ा देने वाला है वो शल्य है। अब पीड़ा देने वाला भी दो तरीके से हो सकता है, शारीरिक शल्य हो या आगंतुक शल्य हो। भाई शारीरिक शल्य यानी कि शरीर के अंदर कोई चीज बढ़ जाए वो आपको पीड़ा दे, वो भी शल्य है। जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाए तो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण से आपको गाउट की अर्थराइटिस हो जाएगी, जोड़ों में दर्द होगा, तो वो भी पीड़ा दे रहा है, शल्य है। दूसरा आगंतुक, सामने से ईंट पत्थर आपको लग जाए तो वो भी आपको पीड़ा दे रहा है, वो भी शल्य है। तो संक्षिप्त रूप में अगर कहीं ये कह दिया जाए शल्य यानी कि वो पीड़ा देने वाला कोई चीज है वो शल्य है। फिर उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आप बाद में करिए कि शारीरिक है कि आगंतुक है कि मानसिक है। तो उद्देश्य का मतलब क्या है, जो संक्षिप्त रूप से कुछ कहा जाए। और इसी का उल्टा होता है निर्देश। निर्देश क्या है, विस्तार वचन, निर्देशा। तो विस्तृत रूप से कोई चीज कहा जाए, तो अब यही शल्य ये कहा जाए कि शल्य जो है दो प्रकार का है, दो भेद है। एक है शारीरिक और एक है आगंतुक। तो यही क्या हो गया, विस्तार वचन से कोई चीज कहा जाए तो उसे हम कहते हैं निर्देश। नेक्स्ट है उपदेश। उपदेश मतलब निश्चित, जैसे आपके पास कोई मरीज दिखाने के लिए आया तो आप उससे कहे कि ये करिए ये नहीं करिए, तो वही है उपदेश। तो एवं इति उपदेशा, एवं इति उपदेशा यानी कि ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वही उपदेश है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो रात्रि में दही ना खाएं, रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए, रात्रि में नहीं जागना चाहिए, यही सब उपदेश। इसी को हम, ठीक है, बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे। आज बस इतना ही।